हेलो एवरीवन, वेलकम टू शेड्यूल 3। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिम टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। यह टेस्ट नंबर आपका 196 है। 195 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी, एमपीपीएससी, झारखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, हिमाचल प्रदेश पीसीएस या फिर आरएस, तो आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। या किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में परिभाषा और सूची सेकंड में पद दिया गया है। स्थल, कृषि भूमि, केदार, पल्लव, कृष, ऊंची तथा शुष्क भूमि, तोंडई, फसल बोई भूमि। देखिए, ये कौन सा किससे संबंधित है? तो अगर हम स्थल की बात करें तो ये संबंधित है आपका ऊंची तथा शुष्क भूमि से। केदार की बात करें हम तो ये संबंधित है फसल बोई भूमि से। और कृष की बात करें तो ये संबंधित है कृषि भूमि से। और तोड़ई की बात करें तो ये संबंधित है पल्लव से। तो ये हो जाएगा आपका 3412। ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन 3412। चंदावर का युद्ध किन के बीच हुआ था? पृथ्वीराज चहमान और महमूद गजनवी, पृथ्वीराज चहमान और सिहाबुद्दीन गौरी, जयचंद्र और सिहाबुद्दीन गौरी, जयचंद्र और पृथ्वीराज चहमान। चंदावर का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो किन के बीच हुआ था? तो देखिए, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में कन्नौज के शासक थे जयचंद। ठीक है, कन्नौज के शासक थे जयचंद और मोहम्मद सिहाबुद्दीन गौरी के बीच हुआ था। ठीक है, इसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र को पराजित किया था। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। प्रथम ज्योतिषी जिसने यह पता लगाया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है? प्रदुमन, आर्यभट्ट, विजय नंदीन, बराहमिहिर। वह प्रथम ज्योतिषी कौन था जिसने यह पता लगाया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है? तो वो थे आर्यभट्ट। बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, ये जो है कि खगोलविद तथा ज्योतिषी थे आर्यभट्ट जी, और इन्होंने ये बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर सूर्य के चारों ओर घूमती है, जबकि सूर्य जो है कि स्थिर रहता है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, चांदी का टंका अलाउद्दीन खिलजी, दीवान ए कोही फिरोज तुगलक, दार उल सफा इल्तुतमिश, सहना ए मंडी मोहम्मद तुगलक। देखिए, चांदी का टका, चांदी का टका हुआ और तांबे का जीतल हुआ, ये जो है कि इल्तुतमिश ने चलवाया था। तो ये हो जाएगा आपका ए का 3। देखिए, दीवान ए कोही, दीवान ए कोही एक विभाग था और इसको जो है कि मोहम्मद तुगलक ने इसकी स्थापना करवाया था। तो ये हो जाएगा आपका ए का बी का 4। दार उल सफा, इसकी स्थापना किसने करवाया था? तो इसकी स्थापना फिरोज तुगलक ने करवाया था। और सहना ए मंडी, इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। तो ये हो जाएगा आपका 3421। बी ऑप्शन हो जाएगा 3421। स्टैचू ऑफ पीस के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 नवंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रानी लक्ष्मीबाई की जयंती के अवसर पर स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया। स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण राजस्थान के पाली में विजय वल्लभ साधना केंद्र जेतपुरा में स्थापित किया गया। देखिए, बात की जा रही है स्टैचू ऑफ पीस के संबंध में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 नवंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रानी लक्ष्मीबाई की जयंती के अवसर पर नहीं, देखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये जैन आचार्य हैं श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज, इनकी जो है कि 151वीं जयंती पे 151वीं जयंती के अवसर पर स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया गया। ठीक है, तो ये आपका गलत है, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पे नहीं है। ये जो है कि जो जैन आचार्य हैं श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज, इनकी 151वीं जयंती के अवसर पर यह किया गया। ठीक है, स्टैचू ऑफ पीस का जो अनावरण है
और राजस्थान के पाली में विजय वल्लभ साधना केंद्र जेठपुरा में स्थापित किया गया। यह आपका सही है। पहला गलत है, दूसरा सही है, तो इसमें हो जाएगा कि केवल 2 सही है। यह हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। 1882 में हंटर कमीशन रिपोर्ट में किसके विकास पर अत्यधिक जोर दिया गया? प्राथमिक शिक्षा पर, उच्च शिक्षा पर, तकनीकी शिक्षा पर, बालिका शिक्षा पर। 1882 के हंटर कमीशन रिपोर्ट में किसके विकास पर अत्यधिक जोर दिया गया? तो ये जोर दिया गया था प्राथमिक शिक्षा पर। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए 1880 ईस्वी में 1880 ईस्वी में लॉर्ड रिपन को भारत का गवर्नर जनरल मनोनीत किया गया और उस समय उन्होंने भारतीय शिक्षा के विषय में 1882 में एक कमीशन गठित किया जिसे भारतीय शिक्षा आयोग कहा गया। देखिए जो ये कमीशन था, ये जो कि विलियम हंटर की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था, इसलिए जो कि इसे हंटर आयोग भी कहा जाता है। निर्यात आयात एग्जिम बैंक का गठन भारत में किस वर्ष में हुआ? 1980, 1982, 1981, 1989। आयात निर्यात एग्जिम बैंक, इसका गठन जो है कि भारत में किस वर्ष में हुआ था? तो किस वर्ष में हुआ था? तो इसका गठन देखिए, ये 1981-82 के जो केंद्रीय बजट है उसमें भारत में निर्यात आयात बैंक की स्थापना की घोषणा की गई और वर्ष 1982 ईस्वी में इस बैंक का गठन किया गया और इस बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? तो वो है मुंबई में। निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय है? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम नहीं है पूछा जा रहा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, करारोपण, भूमि सुधार। तो इसमें से असमानता घटाने का उपाय नहीं है। कौन सा नहीं है? तो वो है आपका ये बी वाला कि अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। देखिए ये जो है ना कि आर्थिक सुधार के लिए अपनाया जाने वाला ये तरीका है, इसका कोई सामाजिक सरोकार नहीं है, ठीक है। जबकि ये तीनों जो है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, करारोपण और भूमि सुधार, इनका जो है कि उपयोग जो है कि असमानता घटाने के उपयोग में शामिल किया जाता है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिया गया है। विटिकल्चर सब्जी खेती, वेजिकल्चर मछली पालन, पीसीकल्चर वृक्षों की कृषि, ओलेरिकल्चर अंगूर की खेती। देखिए विटिकल्चर में किसकी खेती की जाती है? तो इसमें की जाती है अंगूर की खेती, ठीक है। वेजिकल्चर में किसकी खेती की जाती है? इसमें वृक्षों की कृषि की जाती है। पीसीकल्चर, ठीक है, पीसीकल्चर में आपका मछली पालन किया जाता है पीसीकल्चर में, और ओलेरिकल्चर में आपको सब्जी की खेती की जाती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4321। 4321 कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? ताड़ का तेल, नारियल का तेल, गेहूं अंकुर का तेल, राई सरसों का तेल। देखिए विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है इसमें से? तो इसमें से विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है आपका सी वाला कि गेहूं अंकुर का तेल। देखिए विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? राशनिंग, राज्य वित्तीय नियंत्रण, नकद आरक्षण अनुपात, चयनात्मक उधार, अनुज्ञापन, व्यापक नियंत्रण, आयात कोटा, भौतिक नियंत्रण। इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा युग्म सही सुमेलित है, ठीक है। तो इसमें सही सुमेलित है आपका आयात कोटा, भौतिक नियंत्रण। देखिए आयात कोटा के माध्यम से सरकार द्वारा किसी निश्चित समयावधि, मतलब कि सामान्यतः 1 वर्ष में, ठीक है, आयातित वस्तु की मात्रा निश्चित कर दी जाती है। देखिए आयात कोटा में निश्चित मात्रा से अधिक आयात नहीं किया जा सकता है और आयात कोटा भौतिक नियंत्रण का एक प्रभावी उपाय है। ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। अंतर्राष्ट्रीय नकदी लिक्विडिटी की समस्या निम्नलिखित में से किसकी अनुपलब्धता से होती है? वस्तुएं एवं सेवाएं, सोना एवं चांदी, डॉलर और अन्य दुर्लभ मुद्राएं, हार्ड करेंसीज, निर्यात योग्य बेसी, सरप्लस। अंतर्राष्ट्रीय नकदी लिक्विडिटी की समस्या निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धता से होती है? तो किसकी उपलब्धता से होती है? तो ये होती है डॉलर और अन्य दुर्लभ मुद्राएं, हार्ड करेंसीज के अनुपलब्धता से।
सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में मेला का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में आयोजन स्थल का नाम दिया गया है। कालिंजर मेला बांदा, देवी पाटन मेला बलरामपुर, सैयद सलार मेला शाहजहांपुर, ढाई घाट मेला बहराइच। देखिए कलिंजर मेला, इसका आयोजन कहाँ पे होता है? अगर हम बात करें कलिंजर मेला का तो इसका आयोजन होता है बांदा में। देवी पाटन मेला ये कहाँ पे लगता है? तो ये बलरामपुर में लगता है। और सैयद सलार मेला ये बहराइच में लगता है और ढाई घाट मेला जो है ये शाहजहांपुर में लगता है। तो ये हो जाएगा आपका 1 2 4 3। 1 2 4 3 कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है? अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश। देखिए कौन सा रीट जो है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है। देखिए रीट जो है कि कितने प्रकार के होते हैं? तो रीट 5 प्रकार के होते हैं। अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश। ठीक है, और एक है आपका कौन सा? आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। ठीक है, देखिए जो पांचों रीट है ना, अगर किसी भी इंसान का फंडामेंटल्स राइट्स का हनन हो रहा है तो ये जो है कि आपका हाई कोर्ट के द्वारा 226 के तहत और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आपका 32 के तहत ये जारी किया जाता है। ठीक है, देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण इसका अर्थ ही होता है, इसमें जो है कि ये है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका अर्थ ये होता है कि व्यक्ति के शरीर को प्रस्तुत करना। मतलब इस रीट के द्वारा जो है कि उच्चतम न्यायालय मैंने बताई दिया कि अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट जो है कि अनुच्छेद 226 के द्वारा किसी अवैध रूप से गिरफ्तारी व्यक्ति को छोड़ने के लिए आदेश जारी करता है। सपोज मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को वो गुनाहगार नहीं है, वो क्राइम नहीं किया है और ऐसे ही उसको अरेस्ट कर लिया गया है, तो ये जो है कि इस रीट के द्वारा जो है कि उसको छोड़ने के लिए आदेश जारी कर सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। भारत के राष्ट्रपति की योग्यता के विषय में निम्न कथन को पढ़िए। राष्ट्रपति संसद का सदस्य निर्वाचित होने से योग्य है, भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। देखिए जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनके बारे में क्या योग्यता है इसके विषय में बात की जा रही है। राष्ट्रपति संसद का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो, यह आपका गलत है। राष्ट्रपति जो है कि वो बन सकता है जो भारत का नागरिक हो और जिसकी आयु 35 वर्ष पूरी हो चुकी है। और देखिए ये सब सारी चीज़ें जो योग्यताएं हैं ना, ये आपका भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता अनुच्छेद 58 में दिया गया है। ठीक है, ये दोनों तो है ही। उसके बाद से उम्मीदवार को लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करना होता है। ठीक है, उसके बाद से उम्मीदवार को केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार या किसी अन्य जो सार्वजनिक प्राधिकरण है उसके तहत वो लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर जो राष्ट्रपति का निर्वाचन मतलब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है तो ठीक है, तो इसमें केवल 2 और 3 सही है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन की केवल 2 और 3 सही है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में कि गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी, मराठी। गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो ये उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था। ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। आज के क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, विधि के समक्ष समता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा जो फंडामेंटल्स राइट है विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री जीएस पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25 एंड श्री जीएस पॉइंट। स्टडी विद श्री हमारा टेलीग्राम का चैनल है। इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों पे कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग एक लाइक कर दिया कीजिए, एक कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।